आप सभी का MI खान इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि ये बैच लाने वाले थे एग्जाम से डर खत्म, तो वो देरी खत्म हो गया है। और आज जो उसका पहला क्लास मिलेगा और 2022, 23, 24, 25 में पूछने वाला 10 BBI क्वेश्चन और आप लोग के सामने में आज बताएंगे। ठीक है, आप देखते रहिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों सब में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला PDF आपको लेने के लिए वो जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर क्या कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन उसमें क्या कि 18 तथा 72 का म से निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं हम 18, 72 का म से निकालेंगे। देखिए पहला है 18 और 72 का म से निकालें। ठीक है, तो 18 हम और ये 72, 18 का खंड करेंगे यहाँ से रफ में, तो ये हो जाएगा 9, फिर आ जाए 3, 10 हो जाएगा, इतने कम। ठीक है, 2 गुने 3 गुने, उसका क्या है 72 का खंड करेंगे। दिखना भी चाहिए आप, 2 से लगाएंगे 36 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे फिर 3 कम। अब ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको पता है कि जो दोनों में शामिल रहता है वो, तो एक इसको ले लेंगे एक जोड़ा, इसके बाद क्या ये दो नहीं शामिल है इसमें, तो इसको छोड़ देंगे। अब एक इसमें से ले लेंगे और एक इसमें से ले लेंगे, राइट। 3 उसका 3, ये हो जाए 3 दूना 6, सॉरी 3 क्या 9, 9 दूना 18। ठीक, तो इसमें देखेंगे आप ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, 18, तो ऑप्शन ए में टिक लगा देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन है दूसरा कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो ये चीज देखना है कि 2 का घातांक क्या होता है। तो क्वेश्चन दूसरा है कि 64 का, तो 64 को क्या करेंगे हम लोग खंड करेंगे, तो 64 का खंड करते हैं, या इसको रफ में लिख के आएंगे, खंड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। यहाँ 2 से 16 हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग लगाएंगे 2 से 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से लगाएंगे 2 से 2 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, खंड को सजाना रहता है, तो लिख देंगे 2 गुने 2, यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लेंगे 4 5, एक और लिख देंगे 6। अब देखेंगे इसको क्या बोलता है कि इसका घात बताने के लिए। ठीक है, तो 2 कितना 1 2 3 4 5 6, तो इस पे लिख देंगे। अभी 2 का घात कितना कहलाता है 6, यही तो आंसर है, क्या होगा यही आंसर नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सी में टिक लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जाता है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या, क्या है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो उसका जो है म से क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि दो संख्याओं का जो म से होता है, यानी P और Q का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाएंगे, जिसका आंसर है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ओके कर लो, तो अब क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है कि 12, 15 और 21 का म से होगा, यानी HCF निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से देखिएगा क्या है। देखते हैं, क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21। ठीक है, इसका तो हम क्या करेंगे, 12 का यहाँ पर खंड करेंगे, उसके बाद 15 का खंड करेंगे, 21 का खंड करेंगे। ठीक है, तो 12 का खंड करेंगे, यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे 2 छक्के 12, 2 से लगाएंगे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। ठीक, 2 गुने 3, 15 का करेंगे तो फिर 15 का भी वही हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15। ठीक, 3 गुने 5, 21 का होगा, खंड करेंगे 3 से लगाए 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। देखिए आप लोग गौर से देखते रहिए, हम पूरे बेसिक यानी डीप बता रहे हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, कि ताकि जो बच्चा इसको पढ़ा भी नहीं होगा ना, वो बच्चे का रिवीजन भी हो जाएगा, सीख भी जाएगा, और प्लस कि उसको एग्जाम का भी मतलब कि BBI क्वेश्चन उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम इतना मतलब कि डीपली से बता रहे, बस आप देखिए। क्या है 21 का खंड किया तो 3 गुने 7 आ गया। अब HCF क्या होता है, HCF का मतलब आपको पता है,
एचसीएफ का मतलब आपको पता है जो तीनों में शामिल हो, ठीक है, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है, तो ये 3 है, ये 3 इसमें तीनों में शामिल है, ठीक। तो एचसीएफ में 3 ले लेंगे, देखेंगे और कोई है, नहीं है, नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखेंगे नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो है आपको ए, ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे, ये 3 आंसर है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ओके कर दो। हाँ, तो क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि रूट अंदर 64/81 और रूट अंदर 16/9 है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको डीपली समझना है, ठीक है। तो दिखने में लग रहा है भारी, लेकिन है आसान, ठीक है। अब देखते रहिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर, लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है 5 का, रूट अंडर 64/81 है प्लस ये रूट है ना, ये दोनों में, ठीक है। उसके बाद प्लस रूट अंडर 16/9 है, ठीक है। इसी को आप देखना, इसको क्या हल करना। अब इसका जो होता है ये वर्ग जो होता है ना, 88 64 8 हो जाएगा, 81 9 9 81 निकल जाएगा, कुछ सिंपल है। 16 है, 16 का खंड करेंगे 4 हो जाएगा, 9 का खंड करेंगे 3, ठीक, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। बस अब क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना, तो 9 3 कैल्सियम करेंगे 9 आएगा, फिर बच जाएगा यहाँ 8 प्लस आप 3 से लगाएंगे 3 3 9, अब फिर कितना है 3 3 को 4 से गुना कर देंगे, 4 3 12, तो हो जाएगा 12 8 20 हो जाएगा, बट्टा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये p बट्टा q के रूप में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उसमें टिक लगा देंगे, परिमेय संख्या। तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 6। बोला जाता यदि दो संख्याओं का मस 25 है और लॉस 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए संख्याओं का जब गुणनफल निकालना है आपको, तो क्या करना होगा, एचसीएफ और एलसीएम को दोनों को गुना कर देंगे, आपको उसका गुणनफल मिल जाएगा। तो एचसीएफ कितना है, मस कीजिए। अगर नहीं अब भी नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हुआ, ये चीज नहीं समझ में आया। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, आगे वाला जो वीडियो आएगा, आगे वाला जो क्लास आएगा उसमें आपको पूरा करेंगे, नहीं तो उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे और वहां तक कि उस स्टूडेंट के लिए देखेंगे। लेकिन अगर अच्छा लगा होगा तो ये बहुत मेहनत लगता है, ये वीडियो पहले पीडीएफ तैयार करो, ये करो वो करो, ठीक है। उतना करने के बाद भी अगर आप एक लाइक नहीं कर सकते, कर ही सकते ना, तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो ठीक है, चैनल से जुड़ के जाइए, ठीक है, सब्सक्राइब। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। और आपका भी भाई बहन कोई रिश्तेदार में है 10th में, हाँ, तो उसको भी भेज दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।